स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर सोर्स चार्ज किसे कहा जाता है, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग खासकर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को और फिर पॉइंट चार्जेस को। हम लोग फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को समझेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ेंगे और फिर टॉर्क जो एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में उसको हम लोग यहाँ पे खास जिक्र करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स को लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिसको कि सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा गया है। हमारे पास एक ग्लास रॉड है, दिस वन इज़ द ग्लास रॉड। ये हम लोगों के पास क्या है, तो ग्लास रॉड है, ओके। और इसको हम लोग रब किए हुए हैं सिल्क क्लॉथ के साथ। इसका मतलब क्या कि इस ग्लास रॉड में हम लोग देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, द ग्लास रॉड एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इबोनाइट रॉड को फ्लेनल के टुकड़े के साथ रगड़कर इस ग्लास रॉड के नियर सस्पेंड कर देते हैं। जब इस इबोनाइट रॉड को, जिसको कि फ्लेनल के टुकड़े के साथ रगड़ा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसे यदि इबोनाइट रॉड को फ्लेनल के टुकड़े के साथ या फिर फर से रगड़ दें तो हम लोग जान रहे हैं कि इबोनाइट रॉड विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। तो इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब क्या है कि इस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज इबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन से कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये जो है प्लस और माइनस चार्ज है, मतलब कि अपोजिट चार्जेस है, इसलिए अट्रैक्शन होगा। यदि ऐसा कर दें कि दोनों ग्लास रॉड को यदि हम सामने लेते आते तो दो पॉजिटिव चार्जेस होते, एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड का और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड का। दोनों एक दूसरे को क्या करता, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से अपोजिट ढकेलता, है ना। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का अपोजिट ढकेलता। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो सीधे शब्दों में हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है या फिर एक ऐसा स्पेस है जिसमें यदि चार्ज बॉडी को रख दे तो वो दूसरे बॉडी के संपर्क में आने पर उस पर कुछ फोर्स महसूस होगा। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, जैसे कि यहाँ पे ग्लास रॉड था, विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी felt or detected, felt or detected is called इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पे चूँकि चार्ज पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है, एक सोर्स चार्ज कहलाता है और एक को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं।
अब ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जो वर्ड हम लोग यूज़ किए, ये आखिर है क्या? तो आते हैं सोर्स चार्ज पे कि सोर्स चार्ज किसको कहा जाएगा। नाम से सुनने को मिल रहा है कि ये जो है एक ऐसा चार्ज होगा जो चार्ज का सोर्स है, मतलब जहाँ से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जहाँ से चार्ज आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज, कि जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है या जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है उसे ही हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। तो कहेंगे द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is called सोर्स चार्ज। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो सोर्स चार्ज कहेंगे। अब एक है टेस्ट चार्ज, एक क्या है? टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज है क्या? कि जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज है जिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यदि हम किसी एक चार्ज को क्या करेंगे? सोर्स चार्ज के सामने ले जाएंगे, तो यदि चार्ज छोटा है और सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है, क्योंकि सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज है तो उसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, और टेस्ट चार्ज को यदि यानी कि एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज को यदि उसके सामने ले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको लगेगा। तो वो जो चार्ज है, जो छोटा चार्ज है, जो उसको हम उस सोर्स चार्ज के सामने ले जा रहे हैं, वो है टेस्ट चार्ज। तो हम लोग कहेंगे कि द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज, द इनफाइनाइट सिमली स्मॉल चार्ज experiencing an electrostatic force, experiencing an electrostatic force in the electric field of a source charge, एक सोर्स चार्ज के लिए इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो टेस्ट चार्ज के नाम से जानेंगे या फिर टेस्ट चार्ज हम लोग बोलेंगे। अब ये सोर्स चार्ज एक तरीके का फोर्स लगाता है, किस पे लगाता है? तो टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्टर हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? तो डिटेक्ट करता है। इसके बाद जो हम लोगों को अब अगला कंसेप्ट जानना है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंस, पावर, है ना? इंटेंस या फिर पावर। इंटेंस मतलब शक्ति, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, देखो वर्ड जो है हमें बता रहा है कि वर्ड क्या है ना? यही हमको इंडिकेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताता है, मतलब ये बताता है कि यदि एक पॉइंट चार्ज को हम सोर्स चार्ज के सामने ले जाएंगे तो उस पर कितना अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना मात्रा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो हम लोग सीधे शब्दों में क्या कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि यदि हम एक किसी पॉइंट पर
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो जितना उस पर फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो सीधे सीधे तौर पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड या फिर फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unit positive charge placed at that point, जिसको कि उस पॉइंट पे हम प्लेस करेंगे। कहाँ प्लेस करेंगे? उस सोर्स चार्ज के सामने में। ठीक है। अब यदि हमारे पास कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ द यूनिट चार्ज। So this will be the derivation of electric field intensity। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि मान लेते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो लिखेंगे क्या कि व्हेन Q नॉट टेंड्स टू 0। ऐसा कब होगा? जब वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा। तब ऐसे केसेस में हमें लिमिट लगाना होगा। तो E इज इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि Q नॉट जो है 0 की तरफ अप्रोच करेगा, F डिवाइडेड बाई दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट। सो दिस वन विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कब? जब Q नॉट 0 की तरफ अप्रोच करेगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग इसको वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E वेक्टर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q नॉट। दिस वन विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यदि इसका SI यूनिट हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या SI यूनिट है, तो सीधे तौर पे इसको हम लोग डेराइव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और यहाँ पर Q नॉट यानी कि चार्ज का कूलम होता है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूटन पर कूलम। इसका यदि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2 और चार्ज का होता है AT। इसको सॉल्व करेंगे mLT-3 A⁻⁻1। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ख़त्म कर चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब यूनिफॉर्म होगा? जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस समय यूनिफॉर्म होगा जिस समय उसका स्ट्रेंथ सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर। यदि उसका स्ट्रेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और यदि उसका प्रत्येक पॉइंट पर
या फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अमाउंट अलग अलग होगा या फिर उसका स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को।